हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड ये जो आप लोगों ने देखा है बिल्कुल सही देखा है ना। आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं लगेगा, कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, ना ही कोई इंटरव्यू होने वाला। बस आपने फॉर्म फिल किया और डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाने वाली। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, एनी डिग्री, ओके, किसी भी ब्रांच से हो, आपने इंजीनियरिंग किया है, कुछ भी किया है, जस्ट आपको फॉर्म फिलअप करना है। और सैलरी भी आपको 5 LPA दिया जाएगा। 5 LPA से ज़्यादा भी, कई कई बार तो ये 7 + 2 9 + LPA तक का वादा करते हैं। ओके, और वैकेंसीज भी नंबर में है। मैंने बता ही दिया कि जब आपने बस फॉर्म फिल किया आपको ऑफ़र लेटर मिलने वाला, तो वैकेंसी तो बम्पर ही होने वाली, क्योंकि जितने लोग भरेंगे सभी का सिलेक्शन होने वाला है ना। सो मैं डिटेल में थोड़ा आपको बता दूं पहले कि ये चल क्या रहा है। तो ये एक टाइप का पूरा स्कैम चल रहा है, ठीक है। और अगर आपने ये वीडियो देखा है ना, तो आप भी इस स्कैम में फंसने वाले हो बिल्कुल। क्योंकि आपके पास कोई भी जॉब है, ठीक है, जॉब नहीं है, आपने कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, ठीक है। अब आप मेरे को खुद ये बताओ कि वैकेंसी प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, लोगों के पास स्किल नहीं है, बट उनको जॉब चाहिए। और जॉब दिलाने का काम कौन कर रहे हैं? ये बीच के जो भी स्कैमर्स हैं, ठीक है। ये जॉब नहीं दिलाएंगे, बस आपकी बेरोजगारी का फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि उनको पता है आपको जॉब चाहिए। यहाँ लोग दिन रात करके एक करके तैयारी करते हैं किसी एक जॉब के लिए, लैंग्वेज सीखते हैं ताकि कोई जॉब निकल जाए। प्राइवेट जॉब के लिए भी, मैं गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब के लिए भी लोग तैयारी करते हैं, जॉब निकले, टेस्ट देते हैं, देन इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, फिर जाके कहीं ऑफ़र लेटर आता है, और ये आपको डायरेक्ट जॉब दे रहे हैं। और ये एक नहीं, अभी अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को मेल आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, एसएमएस आ रहे हैं। कितने टाइम के टोटल स्कैम हो सकते हैं जॉब से रिलेटेड, मैं सारे स्कैम्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप सच में अवेयर हो इन चीज़ों को लेके, तभी आप ये वीडियो देखना, अदरवाइज़ आप वीडियो को छोड़ सकते हो। मैं सीधा सीधा आपको बोल रहा हूँ, ओके। सो सबसे पहला स्कैम जो आता है, इसमें आपको साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको इन स्कैम से कैसे बचना है, और आपको पहचानना कैसे कि जो मेल, एसएमएस या कॉल्स मेरे पास आए हैं वो जेन्युइन है या फिर नहीं, ठीक है। सबसे पहले आप देख सकते हो, ये एक मेल आता है, एक मैसेज आता है जो कि कल ही आया है, ओके। वन ऑफ द कैंडिडेट गेट दिस, ओके। और जो जिसमें लिखा है टाटा की तरफ से जॉब ऑफर कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। टाटा जॉब इंफॉर्मेशन टू रिसीव योर इंटरव्यू कॉल लेटर, फॉर मोर डिटेल्स विजिट, ओके। और इन्होंने लिंक भी देखो, कस्टमाइज लिंक ये लोग बनाते हैं। आप कभी भी इस लिंक के थ्रू जाने के बाद ये मत सोचा करो कि इसमें तो www.tata.com.5walk.in करके वेबसाइट बनी है, ठीक है, तो ये ओरिजिनल टाटा की होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग लिंक शॉर्टनर यूज करते हैं, जिसमें ये www.tata.com ना ये लोग अपने मन से लिख देते हैं, ओके। यहाँ पे आप कुछ भी अपने नाम तक लिख सकते हो, ओके। कुछ भी नहीं करना आपको, जस्ट गूगल में जाना है, एक लिंक जो भी जहाँ भी आप भेजना चाहते हो उस लिंक को कॉपी करना है, और दूसरी वेबसाइट, जैसे कि इसमें इन्होंने कहाँ से ये लिंक को शॉर्ट किया है, 5walk.in, ये वेबसाइट है मेन, ओके। यहाँ जाके उन्होंने अपनी मेन वेबसाइट को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। वहाँ पे वो ऑटोमेटिक देता कि आप कुछ भी बीच में डाल दो, बस लास्ट में हमारा ये 5walk.com रहेगा। इसलिए बीच में वो लोग जिस भी वैकेंसी के लिए ये भेजते हैं उसी का नाम डाल देते हैं, ताकि आप लोग सोचो कि ये बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 5walk.com ही रहेगा, ओके। गूगल में हज़ार से ज़्यादा ऐसी वेबसाइट हैं जो कि लिंक शॉर्टनिंग का काम करती हैं, ओके। और अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना, बस इसमें क्लिक बस भी करोगे ना, है ना, 5walk.in, है ना, ये सारी चीज़ें, इनमें अगर आप क्लिक बस भी करोगे ना, तब भी उन्हें कुछ ना कुछ चार्जेस मिलते हैं इसके क्लिक करवाने के, ओके। सो वो लोग ही एक टाइप का स्कैम करते हैं कि एटलीस्ट आप एक क्लिक करोगे तो उनको कुछ पैसे मिलेंगे। और कई बार तो ये लिंक बहुत ज़्यादा हार्म होती हैं, जिससे कि आपका अकाउंट तक खाली हो सकता है।
सो अब आप बोलोगे कि अगर मेन उससे आएगा तब भी हम कैसे करें, फिर ओपन ही ना करें क्या? नहीं, तो आपको ओपन करने के लिए मैं बता देता हूँ क्या करना है। आपको यहाँ पे लिंक को डायरेक्ट ओपन नहीं करना है, ठीक है। जब भी आपके पास कोई भी लिंक आए, एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, कभी भी आए, जस्ट आपको क्या करना है, लिंक को थोड़ी देर टच करके रखना है, जिसके कारण लिंक आपकी क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। ओके, देन आपको आ जाना अपने क्रोम ब्राउज़र या फिर ब्रेव ब्राउज़र किसी में भी, और ये आप एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। आप तीन डॉट में क्लिक करते हैं, एक सेकंड, ये देखो, जैसे इसके बाद आपको इसमें जाना है, ये न्यू प्राइवेट ब्राउज़र, या फिर उसमें देखोगे क्रोम में, उसमें भी सेम यही न्यू इकॉग्निटो ब्राउज़र करके होगा, उसमें क्लिक करना। देन यहाँ पे आपको आके वो लिंक को पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पे आपको इंटर करना, ठीक है। तो यहाँ आपका ना तो कोई गूगल अकाउंट लॉगिन है, ना तो कोई डिटेल ऐड है ये न्यू ब्राउज़र में, ओके, प्राइवेट ब्राउज़र में। सो यहाँ से आपका कोई भी डेटा उसमें जाने की दिक्कत नहीं होती। ओके, ये मैंने बता दिया कि आपको अगर मेल, ओके, एसएमएस के थ्रू कोई चीज़ आती है तो उससे आपको कैसे बचना है, ठीक है। और अगर एसएमएस के थ्रू आती है ना चीज़ें, तो उसमें आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो एसएमएस आएगा उसमें ये .5 .com ये सब तो रहेगा नहीं, ठीक है। अगर आपको ये भी चेक करना कि ये वेबसाइट जेन्युइन है कि नहीं, तो इसका जो भी ये है ना, इसमें आपको जाके जस्ट गूगल में 5walk.in सर्च कर लेना, ओके, जो भी इसका एक्सटेंशन रहता है। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। इसमें क्या आता है, 5walk.in, ये देखो 5walk.in के खोलते ही उन्होंने अपना ये भी बना रखा पूरा का पूरा, ये देखो, ये डियर सेलेक्टेड कैंडिडेट, यू आर द टाटा ग्रुप, ये देखो उन्होंने मतलब क्या क्या करके रखा है यार, सोचो, पूरा इन्होंने फॉर्मेट बना के रखा है इस चीज़ के लिए भी। ये देखो, मतलब कोई कंपनी अपने नाम का वेबसाइट इस टाइप से क्यों बना के रखेगी। वॉग भी इन्होंने इसलिए बनाया ताकि इसमें इंटरव्यू लिखे, ओके। अब जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, देखना, ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, तब देखो अप्लाई नाउ पे भी ये नया पेज ओपन हो गया, जिसमें इन्होंने पूरा अपना ब्यौरा दे रखा, और साथ में ये, ठीक है, ये सेम यही चीज़ मैंने क्वेरा में करके दी है। ये पूरा डिटेल इन्होंने बना के रखा कि ऐसा ऐसा है, ये है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने मैनेजर, हर एक चीज़, कंसल्टेंट, और यहाँ पे एक चीज़ जो आपको मेन दिखेगी, रुको मैं दिखाता हूँ, ये देखो हर एक चीज़ इन्होंने बिल्कुल पहले से बता दिया। मंडे टू संडे 10 के बीच में आपका ये पूरा वर्किंग आवर रहता है, ये हर एक चीज़, ठीक है। एचआर मैनेजर का व्हाट्सअप नंबर इन्होंने डायरेक्ट दे दिया है, ठीक, समझ रहे हो। आपका पूरा ऑनलाइन असेसमेंट इंटरव्यू क्लियर हो जाता, तब जाके आपको ऑफ़र लेटर जब मिलता तब आपको एचआर का नंबर दिया जाता। ये लोग, आपने अप्लाई नहीं किया, एचआर का नंबर इन्होंने पहले दे दिया। ये सारी चीज़ें फ्रॉड कॉल है। जैसे आप इसमें करोगे ना, इतना अच्छे से आपसे बात करेंगे, बोलेंगे ऐसा है, ये है, वो है, और मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे आपको पता करना कि फ्रॉड है। ये देखो यहाँ पे आप जैसे ही ये पहुँचोगे ना, ये देखो इन्होंने रेगुलर फीस के नाम पे ये किया है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं कि ये फ़ीस पूरी आपकी रिफंडेबल है, ठीक है, कंपलसरी फॉर एवरी कैंडिडेट। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, 5,955 रुपये प्लस जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, इन्होंने लिखा भी बहुत अच्छे से है, ताकि कि आपको पता चल सके कि मतलब कि वो करना है, जीएसटी सी जीएसटी, यानी गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है, ऐसा है वैसा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे पेटीएम देखो, क्यूआर, सारी चीज़ें इन्होंने दे रखा है, ठीक है। ये देखो ये पूरी चीज़ें, तो सीधा सा एक फंडा है, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, कभी भी वो जब भी फॉर्म फिलअप करोगे, तो फॉर्म फिलअप की जो फीस होती है गवर्नमेंट में वो लगती है, प्राइवेट में मोस्ट ऑफ द जितने भी एमएनसी कंपनीज है, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, एलएनटी हो गया, है ना, विप्रो हो गया, और टीसीएस हो गया, जितनी भी कंपनीज हैं, ओके, अगर ये खुद का ऑनलाइन फॉर्म निकालती हैं, तो 1 रुपये तुमको ना तो फॉर्म भरने के लिए देना पड़ता है, ना ही किसी भी चीज़ के लिए, ओके। सो जब भी कोई भी पैसे अगर मांगता है, सीधा सीधा वो फ्रॉड है, बिल्कुल भी उसको
ना तो पैसे देने हैं, ना ही दोबारा उसको वो करना, ठीक है। सेम केस में दूसरा केस क्या बनता है कि आपको कॉल भी आ सकता है, ओके। इसी चीज़ का ये देखो, आप टाटा 150 150 वर्ष वो करके पूरा ये बना है। सोचो ना यार, पूरा मतलब इन्होंने वेबसाइट के नाम से तक पूरा पीडीएफ फॉर्म क्रिएट कर दिया है, ये देखो, है ना। यहाँ पे वेबसाइट लिख दिया, अगर आप उस एसएमएस में क्लिक करते ना तो आप डायरेक्ट यहाँ आ जाओगे, ये देखो, ठीक है। और यहाँ जैसे आपने ये डाउनलोड किया ना टाटा करियर डॉट इंटरव्यू, ये देखो ऊपर वाली लिंक करने पर भी, क्लिक करने पर भी यही आ रहा, और नीचे वाली में क्लिक करने पर भी यही आ रहा, ठीक है। क्योंकि बस वो ना एक फॉर्मेट इन्होंने कहीं से डाउनलोड कर लिया, उसको एडिट करके प्रॉपर बिल्कुल देखो ना टाटा के लोगों के साथ पूरा हर एक चीज़ बना के रख दिया है यहाँ पे। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, पेमेंट करने की डेट क्या लिखी है, देखो यहाँ पे जीएसटी, ये बिफोर क्या लिखा है, 21/9/2022 8 PM, ठीक है। अब 21 तारीख तो कब थी, कल थी, ठीक है, कल थी 21 तारीख, लेकिन इन्होंने क्या किया है, अब 21 तक लिख दिया। अब आज ये लोग क्या करेंगे, इस डेट को बदल देंगे, ठीक है। 8-10 दिन फिर से इसको बढ़ा देंगे यहाँ पे एडिट करके, और नया पीडीएफ अपलोड कर देंगे, ताकि आपको लगे कि ये तो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। तो बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, और देख सकते हो ना इन्होंने पूरा लोगो, बाहर कोड, हर एक चीज़ इतना बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया है ना कि आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हो कि ये मतलब क्या कर रहे हैं। ये मैंने पहला स्कैम आपको बता दिया, मैं दूसरे स्कैम बताता हूँ कि आपको ईमेल के थ्रू कैसे स्कैम किया जाएगा, ठीक है। ये देखो, ईमेल के थ्रू, ईमेल में भी सेम इसी टाइप की चीज़ें दी जाएंगी आपको, ये देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये इनविटेशन फॉर इंटरव्यू, चाहे आपने अप्लाई किया हो ना किया हो, अब आप बोलोगे इनको हमारा ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही आसान है यार पर मिलना, क्योंकि आप जहाँ भी रजिस्टर करते हो ना, जिन भी थर्ड पार्टी वेबसाइट में फॉर जॉब के लिए, लाइक मैं नाम नहीं ले सकता किसी भी का भी, बट आप लोग समझो, किसी भी कंपनीज में आप अप्लाई करते हो, कंपनीज तो छोड़ दो, मेन जो वेबसाइट्स हैं जो कि ब्रोकर का काम करती हैं जॉब्स के लिए, है ना, जो आप गूगल में सर्च करते जॉब्स तो किसी न किसी दूसरी वेबसाइट के थ्रू आता है ना। सो वहाँ पे दिया जाता है ये, तो वहाँ जब भी आप अपनी डिटेल, वो पहले रजिस्टर के लिए बोलते हैं आपको, जैसे आप रजिस्टर करते हो ना उनके पास वो डिटेल जाती है, और ये जो थर्ड पार्टी स्कैमर रहते हैं ना, ये इनसे पैसे दे के आपकी डिटेल खरीदते हैं कि आप कहाँ से हो, किस कॉलेज से हो, किस ब्रांच से आपने किया है, और कॉलेज का नाम, आपके शहर का नाम, है ना, किस ब्रांच से किया है, कॉलेज का नाम तक ये लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्म में आपने ही फिल किया है उस किसी तीसरी वेबसाइट पे, और वो आपको यहाँ पे जान गए, इसीलिए आपको वो कॉल करके ये भी बोलते हैं, कई बार आप देखोगे आपको बोलेंगे कि आपका प्रॉपर नाम, फुल नेम आपको लिखेंगे, फुल नेम के साथ में आपके बोलेंगे अगर कॉल करेंगे तो, कि आपका सिलेक्शन, आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हुआ है इसके लिए, आपने इतने तारीख को इस वेबसाइट में रजिस्टर किया था, आप बोलोगे हाँ यार मैंने तो किया था बिल्कुल, फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे वो लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। और पहली बात तो मैं आपको बता दूं एक चीज़ कंफर्म, कि कोई भी कंपनी अगर आपका रिज्यूमे आपने अप्लाई किया है, कुछ भी किया, तो वो मेल करते हैं, ओके। कभी भी वो कॉल नहीं करते कि आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हुआ है तो ऐसा है वैसा है, और आप सब कुछ करो, ठीक है। मैं बोलता हूँ आप फर्दर आगे प्रोसेस भी बढ़ाओ, लेकिन जब भी बात पैसे की आ जाए ना, वो बोले कि इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे इस वो करने के लिए, तभी आपको तुरंत समझ जाना कि ये फ्रॉड है, ओके। थर्ड टाइम का स्कैम क्या होता है कि ये मेल के लिए भी मैंने बता दिया, सेम आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने कैंडिडेट का नाम तक नहीं लिखा यार, ऐसे ही मेल भेज दिया, और भेजे कहाँ, फोर्स मोटर्स की तरफ से, देख रहे हो, है ना। ये देखो यहाँ पे उन्होंने कैंडिडेट का नाम तक नहीं लिखा, क्योंकि लोग बल्क में मेल भेज देते हैं, लाइन से सबको करके एक साथ फॉरवर्ड कर दिया, ये देखो, ठीक है। इन्होंने इंटरव्यू डेट भी दे दिया कि 22 से 26 के बीच में, यानी 22 से लेके 26 के बीच में ये लोग जो भी मेल मिलेंगे उनको भेजते रहेंगे, क्योंकि डेली डेली नहीं तो डेट चेंज करना पड़ेगा, तो ये लोग एक टाइम इंटरवल दे देते हैं, देख सकते हो टाइम कुछ भी नहीं होने वाला। रिज्यूमे CV भेजने के लिए व्हाट्सअप नंबर, कोई भी HR, किसी भी रेपुटेटेड बड़ी कंपनी का HR आपको अपना व्हाट्सअप नंबर देगा कि मेरे को तुम ईमेल भेजो, अगर वो ऐसे ही 1000 मेल भेज रहा तो उसके व्हाट्सअप में तो 1000 मैसेज आ जाएंगे, उसके पास इतना टाइम है कि वो 1000 व्हाट्सअप खोलेगा, वो करेगा। तो ये सारी चीज़ें सीधे फेक होती हैं,
बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना। अब इनके बाद भी जो और ज़्यादा स्कैमर होते हैं ना, वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग इस कंपनी से बोल रहे हैं, ठीक है। वो लोग सेम यही बोलेंगे कि आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हुआ, ठीक है। वो लोग बोलेंगे कि आप इतने सारे उसमें रिजेक्ट हो चुके हो, इतनी सारी कंपनीज में रिजेक्ट हो चुके हो, है ना। वो बोलेंगे कि देयर आर सम वैकेंसीज, ओके, कि जैसे टाटा, महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो, एल&टी, जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना, वो बोलेंगे कि इनमें कुछ वैकेंसीज ना रिजर्व रहती है ना। ये बोलेंगे इनमें भी रिजर्वेशन रहता है, जबकि प्राइवेट कंपनीज कोई भी रिजर्वेशन नहीं देती, ठीक है। और ये लोग रिजर्वेशन कैसे बोलेंगे कि दिया रहता है, ये लोग बोलेंगे कि इनमें कंपनीज रिजर्व रहती हैं, ठीक है। कुछ वैकेंसीज मान लो 1000 वैकेंसी है, तो ये लोग बोलेंगे कि 100 वैकेंसी ये रिजर्व कर देते हमारे थ्रू, ये वैकेंसीज हम पास करवाते हैं, बस आपको इतने 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा, है ना। और उनका ये भी सोचो कि लोग देते कैसे कि आपका भरोसा जीत सके। वो लोग बोलेंगे कि आपको लाइक कि 25,000 रुपये टोटल देने हैं, लेकिन आपको 25,000 अभी नहीं देने हैं, वो हम आपका जब जॉब लग जाएगी तो आपकी फर्स्ट सैलरी में से डिडक्ट करेंगे। लेकिन इसके पहले बोलेंगे कि इस 25,000 का अराउंड 10% या फिर कुछ भी लाइक कि 25,000 में से 2,500 रुपये आपको इनिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स का हमारे पास कॉल आता है तो हम सभी को इंटरव्यू नहीं दिलवा सकते। सो जो लोग ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे उन्हीं लोग को हम अपनी तरफ से इंटरव्यू में क्लियर करवाने की हम गारंटी देते हैं। हम आपका इंटरव्यू क्लियर करवाएंगे पूरा, आपको चाहे पढ़ो या ना पढ़ो, इंटरव्यू क्लियर कराने की गारंटी हमारी है। फिर जब आपकी जॉब लग जाएगी तो बाकी जो 2500 के बाद 25,000 में से जो भी बच रहा वो हम आपकी फर्स्ट सैलरी में से काटेंगे, ठीक है। तो जैसे आप ये सुनोगे कि हाँ यार 2500 बस तो ले रहा, बाकी तो सैलरी से काटने को बोल रहा, मतलब सैलरी आएगी तभी तो ये लोग बोल रहे हैं ऐसे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। ये जैसे ही आपका 2500 गया ना, आप कौन वो कौन, फिर इसके बाद ना ये एक ही चीज़ के लिए नहीं, फिर इसके बाद 2500 के बाद आपसे ये बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप वो दे दो, क्योंकि इंटरव्यू में आपके मार्क्स कम थे तो हमने यहाँ बढ़वा के आपका सिलेक्शन किया, तो डॉक्यूमेंट चेकअप के टाइम पे आपका कैंसिल हो सकता है ये, इसीलिए आपको इतने पैसे और आप दे दो, तो वहाँ हमको ये पे करने पड़ेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। फिर आपको ये 2500 से 5,000 फिर लेंगे, ठीक है। फिर ऐसे कर करके ना वो नेक्स्ट स्टेज फिर बोलेंगे ओरिएंटेशन के लिए, बॉन्ड के लिए, आपके ड्रेस कोड, ये सारी चीज़ों के लिए हमें इतना पैसा और दोगे आप तभी वो होगा, है ना। इनका कोई वो लिमिट नहीं है ना। एक बार आपके साथ फ्रॉड कर दिया ना, फिर सेकंड टाइम करेंगे, फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, आपको जितना पैसे आप वो आपसे निकाल सकते हैं ना उतना निकालेंगे, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर आप इस स्कैम में फंस गए तो। इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपको लिए बहुत बनाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको पूरा सर्च करके दिखा देता हूँ कि जो लोग भी इस स्कैम में फंसे हैं ना उन लोगों को कैसे कैसे किया गया है। ओके रुको मैं आपको दिखाता हूँ। टाटा आस्क मनी, एक सेकेंड, ठीक है। ये देखो, ये क्वेरा का है। जिन लोगों के साथ भी हो चुका है ना उन लोगों ने अपना रिव्यू शेयर किया कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई गॉट मैसेज फ्रॉम टाटा कंपनी, ओके, आई विल सेलेक्ट फॉर द रेफरेंस TG01 एंड विल पे। देखो यहाँ पे 7,998 रुपये इनसे मांगा गया था 13/10/2020 को, ओके। लास्ट डे टू पे मनी बट आई गेट मैसेज फॉर 12/10/2020, ओके। एक दिन पहले इनको मैसेज मिला था, ओके। थिंक इट्स अ फेक न्यू बिकम टुमारो लास्ट टू अ डेट से हाउ 1 day before send message to a candidate and not pay the amount, don't दैट कैंडिडेट नॉट अलाउ टाटा कंपनी आफ्टर 3 year, ओके। सो उन्होंने बोला कि अगर आप ये पे नहीं करोगे सो आपको ये कुछ भी आपको अगले 3 साल तक टाटा कंपनी ज्वाइन नहीं करने देंगे, है ना। सोचो कितना बड़ा स्कैम है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन्होंने भी देखो यहाँ पे सीधा लिखा है अ बिग ट्रबल फॉर फ्रेशर्स कैंडिडेट, सो प्लीज टेक एक्शन अगेंस्ट द टाइप ऑफ फेक न्यूज, ओके। और मैं आपको दिखाता हूँ जो लोग सेलेक्टेड, ये देखो ये सेम PDF मैंने आपको दिखाया था अभी, ये देखो
ये देखो, ये देखो, ये देखो, सेम यही मैंने आपको दिखाया था जब उसमें क्लिक करने के बाद आप यहाँ पहुँच रहे थे। इसमें देखो, उसमें पहले नीचे फ़ोटो वगैरह भी लगी थी। अब ये देखो, इसमें इन्होंने बकायदा पेमेंट का रीज़न भी बता के रखा कि क्यों पेमेंट देना है, बाद में रिफ़ंड हो जाएगा, ये वो ना। कभी भी नहीं फंसना आपको इन सब चक्करों में। यहाँ पे भी देखो, इन्होंने सेम वही चीज़ बताई कि मेरे फ्रेंड को एसएमएस आया, उसके बाद उन्होंने क्लिक किया तो ये पूरा पीडीएफ ओपन हुआ, है ना। और डेडलाइन की पेमेंट उन्होंने क्या लिखी थी उस टाइम, देखो 16 नवंबर 2020 लिखी थी। बस वही वो डेट चेंज करते जाते हैं बस, ठीक है। फिर देखो, ये सेम उसी टाइप का फ्रॉड पीपल आप देख सकते हो, बिलीविंग ऑन फ्रॉड पीपल, थैंक यू, ठीक है। दिस टाइप के मैसेज बिल्कुल फ्रॉड हैं, किसी तरह से आपको बिलीव नहीं करना। ये बहुत ही बड़ी समस्या है जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। तो प्लीज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इनका भी सेम वही शेयर है। ये भी मैकेनिकल इंजीनियर 2021 पास आउट है। देखो, आई हैव बीन एक्सपीरियंस विद दीज फ्रॉड्स, देख सकते हो। इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि हमने एक्सपीरियंस फ्रॉड किया, और इन्होंने पेमेंट तक की है। देखो आप सकते, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कम्स हियर, दे ओनली प्रोसीड द फर्दर, बिल पे 2500 से 3000 रुपये बाय सेइंग दैट जस्ट रजिस्टर सो दैट यू विल गेट द डायरेक्ट, जेन्युइन पीपल आर नॉट फ्रॉड्स इन, ओके। दिस वे आई ट्रस्ट पेड देम रजिस्टर्ड फीस। देखा, इन्होंने जेन्युइन बिल्कुल सोच के सारी चीज़ों करके इनको पे कर दिया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे 2500 से 3000 रुपये। उसके बाद क्या होता है देखो, है ना। इन्होंने लिंक भी दिया उन फ्रॉडस्टर की, ओके। हम लिंक पे क्लिक करते हैं, frauds.in पे ये लिंक जा रही है, बट आई थिंक ये टाइम ले रही है, ओके। सो उसके बाद देखो, ठीक है, जैसे उन्होंने ये किया ना, देखो फिर उन्होंने क्या किया, देन दे आस्क मी टू चूज द जॉब प्रोफाइल एंड आई डिड द नेक्स्ट साइड, वुड यू लाइक टू इंटरव्यू कॉल फ्रॉम टाटा मोटर्स हु विल जस्ट आस्क द सम क्वेश्चन अबाउट द समथिंग, चेक माई कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। इन्होंने देखो ये भी बोला बाद में कि आपको अभी इंटरव्यू का कॉल आएगा, सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। जैसे उन्होंने 3000 रुपये पे किए रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या किया, एज ही आस्क got a call which was just a voice call and answered it, ओके। उनको एक कॉल आया जो कि एक वॉइस कॉल था, कुछ भी नहीं था, जिसको उन्होंने आंसर कर दिया। ही आस्क मी टू टेल मी अबाउट माई सेल्फ, मतलब टेक्निकल एंड सम टेक्निकल क्वेश्चन एंड ऑल्सो आस्क वाई शुड हायर यू, ठीक है। मतलब टेक्निकल क्वेश्चन इंटरव्यू के आपको गूगल में वैसे मिल जाते हैं, ठीक है। और कौन से इंटरव्यू यार कि डायरेक्ट तुमको कॉल करके वो ले रहे हैं, वीडियो कॉल भी नहीं, नॉर्मल कॉल पे आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, ओके। एंड वाई शुड वी हायर यू, कुछ भी आप आंसर दो, वो आपको सेलेक्ट करने ही वाले हैं। इसीलिए मैंने थंबनेल में पहले आपको बता दिया कि कुछ भी आप करो 100% सेलेक्ट, बस फॉर्म फिल कर दो, है ना। देन वेदर एरियाज क्वेश्चन सपोज टू बी आस्क इन द HR इंटरव्यू रेदर टेलीफोनिक राउंड, ओके। ही फाइनली सेड गिव यू अ कॉल टुमारो इफ़ यू हैव बीन सेलेक्टेड इंटरव्यू, ओके, एट 11:30 AM, ठीक है। उन्होंने कॉल के बाद उनको क्या बोला कि हम आपको सिलेक्शन के लिए अगर आपका होता है तो हम आपको कल 11 बजे कॉल करेंगे। फिर देखो क्या होता है, एज ही सैड कॉल मी सेइंग आई एम सेलेक्टेड, फिर उन्होंने दोबारा कॉल किया, बोला कि आप सेलेक्ट हो गए, इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो गए, एंड सेंड मी द मेल द सिलेक्शन ऑल्सो देयर इन, ओके। और सिलेक्शन का मेल भी भेज दिया, ठीक है, उन्हीं को। अब देखो, थिंग आस्ट मी टू पे 15,000, अब देखो पहले 3,000 पे करवा लिए, अब इंटरव्यू क्लियर हुआ ना, अब फिर से देखो कितना पे करने को बोला, 15,000 सिक्योरिटी ट्रेनिंग के लिए, ओके। बोला 15,000 पे करो, ये सिक्योरिटी ट्रेनिंग के लिए लगता है, ओके, विच इज़ रिफंडेबल, जो कि उसमें मैंने आपको पहले बताया, उसमें लिखा रिफंडेबल, आपको रिपीट हो जाएगा ये वन। अब देखो आगे और कैसे फ्रॉड करते, हाँ, ओके। यू वर्क फॉर 6 मंथ्स, ओके, और 6 मंथ्स के लिए आपको ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, जिसमें आपको 15,000 पे करना है और ये सारी चीज़ें होनी, ओके। देन उसके बाद दैट्स वॉच रियली सस्पिशियस, वाई वुड समवन MNC आस्क टू पे आफ्टर द सिलेक्शन फॉर द ट्रेनिंग पर्पज, ठीक है। आई डायरेक्टली पिंग्ड देम बाय सेइंग आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। अब देखो उन्होंने 3,000 रुपये दे दिया, अब जैसे 15,000 मांगा उन्होंने अगेन, तो उनको समझ में आ गया कि कोई भी MNC कंपनी जो है वो ट्रेनिंग देने के लिए पैसे नहीं मांगती,
ठीक है। सो उन्होंने क्या बोला कि मैंने डायरेक्टली उनको बोल दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब आखिर 3,000 रुपये का उनका लॉस हुआ, टाइम का पूरा लॉस हुआ, जो कि वो दूसरी वैकेंसी के लिए तैयारी कर सकती थी, सच चीज़ें कर सकती। ठीक है। लास्ट में उन्होंने भी यही बोला, सो डोंट गेट एनी दीज फ्रॉड्स, बी अवेयर ऑफ देम। Okay, there is no such MNC company who will charge you after selection. Most importantly, that all are selected won't get call. Okay, you all just received selection mail. Is there any mistake in the way conveying or any typing mistake? Please forgive me. देखा आपने कितना, मतलब किस हद तक ये लोग जा रहे हैं। अभी तक तो बस बैंक के कॉल के नाम पे फ्रॉड करते थे, अब जॉब वैकेंसी सारी चीज़ों के लिए करते हैं। आई नो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, बट आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से जो मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सबके साथ शेयर कर देना यार, ठीक है। और कभी नहीं बोलता, बट प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि आपके एक शेयर के कारण ना किसी और के लाखों रुपए बच सकते हैं। ओके, जो खुद बेरोजगार है, ढूंढ रहा किसी तरह से जॉब मिल जाए, उसके और पैसे जाना, मतलब समझ रहे हो कितने सारे लोग इन सारी चीज़ों के कारण सुसाइड्स एंड कितनी सारी चीज़ें गलत कर लेते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना और सभी को बता देना। वीडियो नहीं शेयर करते हो ना, तो अगर कोई आपके पास ऐसा केस मिले तो ज़रूर उनको बता ज़रूर देना। सो थैंक यू ऑल, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा।